मिडिल टर्म करोगे तो सबसे पहले तो देख लो कि क्या कोई कॉमन ओमन आ रहा है क्या। यहां पे देखो -18q² बाई p² 3pq -10q²। अब यहां से कॉमन देखोगे तो 3 कॉमन है तो ले लो। वैसे बिना कॉमन लिए भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं कॉमन दिखे तो ले लेना चाहिए, उससे ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। यहां से p² आ जाएगा -pq आएगा, और अगर 3 कॉमन लोगे तो 6q² आ जाएगा। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो p² + 3pq -10q² है। तो इसको रहने दो, कोई बात नहीं। इसको आप क्या करोगे, इसको अभी रहने देते हैं, एक साथ ही स्प्लिट कर लेंगे। या अगर इसको पहले स्प्लिट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे, अगर मैं ओनली डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये आपने पढ़ रखा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नहीं तो पुराना वाला वीडियो देखो। आपको प्रोडक्ट करके -10 चाहिए और सम करके +3 चाहिए। तो देखो बिकॉज ये नंबर नेगेटिव है तो जो 2 टर्म्स आएगा, जो 2 फैक्टर आएगा, एक पॉजिटिव होएगा एक नेगेटिव होएगा, यही रूल है। ठीक है ना, जब भी हमारा कभी नेगेटिव आता है तो एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब जरा देखो इसकी बात कर लेते हैं, 10 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। 10 का 1 × 10, 10 में से 1 करोगे या 1 में से 10 करोगे तो 9, तो 3 तो कभी नहीं आ रहा है। तो दूसरे फैक्टर की बात कर लो, 2 × 5। हाँ, ये 2 × 5 बन रहा है, बिकॉज अगर आप +5 में से -2 करोगे तो +3pq आता है। तो आप यहां से ये ब्रेक कर सकते हो। कैसे? बाकी को pq को रहने दो, इन सबको रहने दो, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। पहले आप क्या लिखोगे, 5pq, यहां से लिखोगे 5pq माइनस क्या लिखोगे, 10q²। तो माइनस ये हमारा क्या है, 2p³ है, 3p³, इनफैक्ट 3p³ था तो हमारा 5 और 2 है, सॉरी। तो ये 2p³ ले लोगे, प्लस क्या है हमारा यहां से अगला जो है वो 10q -10q²। यहां से कर पाओगे, ठीक है, ये यहां से कर सकते हो। अब अगला क्या है, आपको अगले वाले में भी यही फैक्टर्स निकालना है। क्या फैक्टर्स निकालना है बताओ। अगर आप न्यूमरेटर की बात कर लेते हो, कहीं पे भी अगर आप जैसे मान लो न्यूमरेटर देखना चाहते हो तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट करके तो ये आ रहा है 1, इसको 1 ले लो, 1 × -6 तो -6 आ जाएगा, और जो सम करके -1 आ रहा है, अगेन प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस पे काम चलाना पड़ेगा। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 6 का देखो, ऐसे तो 1 माइनस भूल जाओ, अभी ओनली 6 पे पॉइंट करो, वो एंड में हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 × 6 डिफरेंस करके क्या आ रहा है, क्या 5 नहीं आ रहा है। ऐसे दूसरा क्या करोगे, 2 × 3 डिफरेंस करके क्या 1 आ रहा है, क्या -1 चाहिए हमें, तो डिफरेंस करके आएगा -1। कब आएगा, जब ये वाला नेगेटिव लोगे और ये वाला पॉजिटिव लोगे। तो आप यहां से इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, ये जैसे मान लो p² 3p³ + 2p³ -6q², और ये क्या, ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें एक सिंप्लीफाई और कर लो। तो p लोगे तो p + 5q ले लोगे, 2 ले लोगे तो p + 5q ले लोगे। यहां से सॉल्व कर सकते हो। अब क्या होगा, यहां से अब एक और स्टेप जाओगे तो ये यहां से p कॉमन ले लोगे तो p -3q करोगे, और +2q कॉमन ले लोगे तो p -3q हो जाएगा। ये ध्यान देखना, क्यूब² है तो एक क्यूब लोगे तो क्यूब² आ जाएगा। और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है p -2 और ये है p + 5q, और एक स्टेप और आप अब बच गया है। तो यहां से आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो ये क्या है ना, ये हमने p + 5q इसलिए लिया कि पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहां से हमारा p -2 बन जाएगा। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, तो यहां से लिखोगे p -3q कॉमन ले लो, 3 ऑलरेडी है तो यहां से क्या हो जाएगा, p + 2q आ जाएगा। एक गलती हो गई, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा ना आपको, 2 लोगे तभी तो बैलेंस होगा, ये मतलब 2 लोगे तभी तो 10q² से आएगा। तो यहां से p -2q आ जाएगा। तो p -3q p + 2q है, और यहां से करोगे तो p -2q है, और यहां से p + 5q है। अब इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इसमें कोई कटवट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये है प्लस, ऐसे लग तो रहा है लेकिन आपने फैक्टराइज ठीक करा है तो ये प्लस ही है और ये माइनस ही है, तो बस आपका यही आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को आप ब्रेक कर पाओगे, मतलब सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब जरा देखो अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये वाला है, ये देखो बिल्कुल सीधी सीधी आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही है क्या, a - bq की आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एक बार लिख भी देता हूं कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो।
ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है जो कि अप्लाई होनी है यहाँ पे। अब जरा देखो यहां से पहले तो इनको सेटल करो। पहले किसको आपको सेटल करना है? फर्स्ट आपको जो टर्म सेटल करना है एन क्यू को और एम क्यू को। ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो देखो ये दोनों पॉइंट सेटल्ड हो गया। और जब आपका ये सेटल्ड हो गया तो फिर बीच वाला ऑटोमेटिकली दिख रहा है 3n माइनस एम 3m माइनस एन। तो यहां से आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n माइनस एम का क्यूब। अगेन यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है तो ले लो 5m² 2mn प्लस n²। और ये आपको पता है किसकी आइडेंटिटी लगनी है, n माइनस एम का क्यूब 5 इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब जरा देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऊपर तो n माइनस एम है, नीचे m माइनस एन है। माइनस माइनस में देखो स्क्वायर में क्या होता है, जब भी कोई पावर आपका इवन हो तो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखोगे n माइनस एम क्यूब 5 इंटू एन माइनस एम का होल स्क्वायर है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है n माइनस एम बाई 5। तो यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। ऑड में नहीं शिफ्ट कर सकते, ऑड में आप करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको मैनेज करने के लिए इवन का करना है तो इवन टर्म में क्या होता है याद रखना है कि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, ये दोनों सेम होगा। बट a माइनस बी क्यूब करो और ये b माइनस ए क्यूब करो तो एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ऑड वाले को शिफ्ट कर ही नहीं रहे हो, इवन वाले को शिफ्ट कर रहे हो, तो सीधे फटाफट इवन वाले को शिफ्ट करके आप कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन ये दोबारा से आ गया प्रिंट में। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो इस थर्ड क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी यूज हो रहा है। मैं दोनों आइडेंटिटी एक साथ पहले लिख देता हूं कि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी और ये है हमारा a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये पहली आइडेंटिटी है और ये हमारी दूसरी, मतलब ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है। यहां से आप लिख सकते हो, मैं गलत बोल गया, दूसरी आइडेंटिटी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी तो आप हमेशा प्लस के साइन के साथ ही सिंबल्स में याद रखो, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चंस में आपको माइनर एडजस्टमेंट करने हैं वो क्वेश्चंस के हिसाब से माइनर एडजस्टमेंट करो। जैसे क्या क्वेश्चंस में क्या है, ये है हमारा w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब 3wvx। तो देखो जैसे आप ये लिख रहे हो ना, तो क्यूब में बताया ना, क्यूब में अगर कभी हो तो माइनस अंदर हो तो बाहर चला जाएगा और बाहर हो तो अंदर आ जाएगा। तो ये माइनस को ना आप ऐसे लिख लो, माइनस वी का क्यूब रख लो, तो ये बैलेंस हो गया माइनस बाहर करके। हमारा टारगेट ये है कि इस वाले आइडेंटिटी पे लेके आना। और प्लस फिर क्या लिखोगे बताओ, एक्स का क्यूब लिखोगे प्लस माइनस रखोगे, फॉर्मूला में देखो 3, ए की जगह पे डब्ल्यू है, इसके जगह पे माइनस वी है और इसके जगह पे एक्स है। ये फॉर्मूला है जहां से आप अप्लाई करोगे, ठीक है जी। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे भी देखो ये ऐसे बहुत पीछे भी 4.3 और उसके पहले भी हमने काफी क्वेश्चंस में करे हैं। आपको देखना क्या है इसमें कि कौन सा ऐसा है जहां पे नेगेटिव है और उनमें कौन सा कॉमन है उसको नेगेटिव लेना। जैसे देखो ये v जो है नेगेटिव वाला ये टर्म है और ये टर्म है और v कॉमन है, तो जो v वाला फैक्टर है उसको नेगेटिव ले लेना। तो अगर आप v वाले फैक्टर को नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, w क्यूब माइनस w² माइनस v का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w इंटू माइनस v प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू यहां से देखो 2a तो w है, b के जगह पे माइनस v लिख रहे हैं। 2v क्या है हमारा माइनस v और ये क्या है हमारा, यहां से हमारा x आ रहा है प्लस और जो लास्ट है वो क्या लिखोगे 2x इंटू डब्ल्यू।
ठीक है जी। तो यहां से आप सॉल्व करोगे और आप यहां से क्या लिखोगे, W माइनस वी प्लस एक्स का, ये तो a प्लस ए क्यू माइनस, ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और आगे क्या लिखोगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए तो ये W का स्क्वायर है, v क्या है माइनस v का स्क्वायर, c क्या है हमारा x का स्क्वायर, माइनस क्या लिखना है ए बी, तो a क्या है हम लोग लिखेंगे W इंटू माइनस वी, माइनस b क्या लिखेंगे, अगर आप यहां से माइनस बी लिखोगे तो माइनस वी इंटू एक्स, प्लस क्या लिखोगे x इंटू क्या है हमारा W। ठीक है जी। तो अब आप यहां से लिखोगे W माइनस वी प्लस एक्स है, और यहां से क्या हो जाएगा W, अच्छा ये तो ऊपर वाला ही रहने देते हैं, अभी नीचे वाला एज इट इज लिख लेते हैं पहले। नीचे क्या है हमारा W ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2ab वाला सेट हो रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो W माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, और जो अब रिमेनिंग बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, करो रिमेनिंग, अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा W स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस W वी प्लस वी एक्स प्लस एक्स, एक गलती हो गई यहां पे हमारा माइनस ही होता है, तो माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू लिखोगे तो माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू आएगा, बाकी सब पॉजिटिव है, और ये जो नीचे है हमारा W माइनस बी प्लस एक्स, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो घबराना मत, ऐसे क्वेश्चन देख करके ना कई बार घबराहट हो जाती है, लेकिन इसमें घबराने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस लेंदी है तो मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सही आइडेंटिटी लगाओगे तो कोई ना कोई कट रहा होगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होता है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, कट ही नहीं रहा है, इसमें देखो एक पार्ट तो कट हुआ है स्क्वायर से, तो वहां से आसान हो जाता है। अब जैसे ये वाला देखो, ये बहुत सिंपल है, ये तो देखो 4y स्क्वायर है, ये खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं 2y का होल स्क्वायर हूं। अगेन इसको 4y का स्क्वायर मत लिखना, ये बार बार आपसे बताता रहता हूं। और ये 5z स्क्वायर है 25, तो ये 5z का स्क्वायर है। अब जब ये दोनों मैनेज हो गया तो ये भी करो, 2 इंटू 2y इंटू 5z, यहां से सॉल्व करोगे, और अब आप इसको क्या निकालोगे 25z स्क्वायर को आइडेंटिटी लगानी है, कोई मिडिल टर्म तो है नहीं, तो कोई या तो स्प्लिटिंग लगेगी आइडेंटिटी लगेगी, और इसको 2y का होल स्क्वायर निकालोगे। और अब आप जब यहां से लगाओगे अप्लाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा 5z माइनस 2y a माइनस बी, और ये a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये होल स्क्वायर आ गया, a माइन इसका स्क्वायर बाई यहां से करोगे। अब जरा देखो, अगेन मैंने बताया ना कि ये 2y माइनस 5z है, होल स्क्वायर है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इस होल स्क्वायर को ही मैनेज कर लो। 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर बाई क्या है, ये हमारा 5z माइनस 2y, और क्या होगा ये हमारा 5z प्लस 2y। अब ये पूरा का पूरा इसे कट कर लोगे तो यही जो हमारा बचेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बचेगा, 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। तो यहां से आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है ना। अब जरा देखो अगला वाला, देखो टिपिकल क्वेश्चन है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का, 6 है, जैसे मान लो ये फैक्टर 6 है, तो आप यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, हर एक टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इस माइनस 6, तो एक प्लस एक माइनस होगा, और प्लस माइनस में 6 के कौन से फैक्टर बनते हैं, 6 के तो 1 इंटू 6, तो इनमें से प्लस माइनस करोगे तो जाएगा ही नहीं, 5 तो आएगा ही नहीं, तो और कौन सा दूसरा फैक्टर ट्राई करो 2 इंटू 3, तो ये वाला फैक्टर अच्छे तरीके से आ जाएगा, बिकॉज 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो लिख लो x प्लस 3 और ये x माइनस 2, बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा, मल्टी स्टेप्स में आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो। हाँ, स्कूल में टीचर बोले तो फिर आप जैसे पीछे के क्वेश्चंस में सॉल्व करा वैसे कर लोगे। ऐसे ही हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो ये 12 के फैक्टर्स है, देखो मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और सम करके माइनस 7 है, तो देखो 12 प्लस में है तो दोनों जो फैक्टर्स होंगे वो प्लस प्लस वाले होंगे, ठीक है ना, या माइनस माइनस होंगे, सेम साइन वाले होंगे, जब भी प्लस आए तो सेम साइन वाले होंगे।
देखो ये बीच में माइनस है तो डेफिनेटली ये सेम साइन वाले होंगे तो दोनों माइनस माइनस ही करना पड़ेगा। तो 12 का 1 इंटू 12 इनके कॉम्बिनेशन में देखो 7 आएगा, नहीं आएगा जी। 2 इंटू 6 इनके कॉम्बिनेशन में आएगा, नहीं आएगा जी। 3 इंटू 4 करोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो वर्क करेगा। तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हो x माइनस 3 और ये x माइनस 4। ऐसे अगर मान लो मैं इसकी बात कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मतलब मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, प्लस का 8 है तो दोनों के साइन या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, दोनों जो फैक्टर्स होगा जिनमें से हमें लिखना है। और अगर आप सम करके चाहिए -6 तो माइनस है तो दोनों के साइन ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो एक तो 1 इंटू 8 का सम करके ना जी ना, 2 इंटू 4 करोगे सम करके तो हाँ जी हाँ, इन्हीं का आ जाएगा 6। तो आप क्या करोगे, बिकॉज नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव ले लोगे, x माइनस 2 और ये x माइनस 4 यहां से लिख पाओगे। अच्छा ऐसे ही हमारे पास अगला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। स्प्लिटिंग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये सारे आइडेंटिटीज और सारे फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूट कर देने। कहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो जहां भी आपको ये सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है यहां पे लिख लो। पहला है x प्लस 3 x माइनस 2 और अगला क्या है हमारा x माइनस 3 और नेक्स्ट है हमारा x माइनस 4। ये तो न्यूमरेटर वाले हैं। और डिनोमिनेटर वाले कहाँ हैं, डिनोमिनेटर वाले ये हैं हमारे x माइनस 2 x माइनस 4, ठीक है जी। और क्या है हमारा x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 3 x प्लस 3। वाह क्या मस्त क्वेश्चन है, देखो क्या क्या कट रहे हैं। पहला तो जी x माइनस 2 चला गया जी, बहुत अच्छा। ये x माइनस 4 भी चला गया, ये x माइनस 3 चला गया इससे, और ये x प्लस 3 चला गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब एक तरीके से देखो तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि कहीं भी गलती हुई आपका काम गया। अब जैसे अगर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये P4 है तो देखो जब भी कभी हाइयर पावर आए ना और बीच में नेगेटिव का साइन हो तो लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसको क्या निकालोगे, ये तो देखो 2 है तो आपको ये पहला तो यही देखो 4 तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो पहला तो आप यही ट्राई करो कि कोई ना किसी का a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। सॉरी मेरे से लिखने में गलती होगी, 4 है तो 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। और अब आप जरा देखो ऊपर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे से क्या हो जाएगा बताओ, p माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे। अब देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है ये p स्क्वायर माइनस 4, तो इसको आप ऐसे लिख लो, p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई p का स्क्वायर प्लस 4 बाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 2 p प्लस 2, ये है p स्क्वायर प्लस 4 बाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे और अल्टीमेटली यही आपका बच गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो p माइनस 2 p प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 है और ये p माइनस 2, ठीक है। तो इतना ही करा। देखो इसमें ना आप अलजेब्रा में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में बेसिकली होता क्या है, अलजेब्रा में आपको क्या करना होता है कि आइडेंटिटीज याद रखनी होती है। अगर आपकी सारी आइडेंटिटीज इंटैक्ट है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और नहीं है तब तो बेटा कुछ भी करते रहोगे तो परेशान। किसी ने सच ही बोला है कि फॉर्मूला इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा, पुर्जे पुर्जे अलग रहेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम कहीं रहेगा, काम करना बंद कर देगा, राइट वेंट्रिकल कुछ अलग करेगा, तो काम करेगा नहीं करेगा ना। वही चीज है कि अगर अलजेब्रा में मैथमेटिक्स की बात कर लो, लेकिन अलजेब्रा में अगर आपका फॉर्मूला नहीं है तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ऐसे 10th में जाके ट्रिगो पढ़ोगे, वहां भी अगर आपका फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला इसलिए ना, फॉर्मूला को स्ट्रेंथ बनाओ। कोई तो अपना कोई चीज ऐसी चीज बनाओगे ना जिसकी आपको स्ट्रेंथ बोल सकते हो, जिसमें ताल ठोक के बोलोगे सर जो मर्जी आप आइडेंटिटी मेरे से पूछ लो,
तभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये फ्यूचर का गेटवे है, समझ में आ गया। इसीलिए इसके आइडेंटिटीज को एक तो डर खत्म करो, अपने अंदर का है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो उसको मल्टीपल टाइम देख लो, 2 बार देख लो, बंद कर दो, पॉज कर दो, कोई चीज समझ आ गया तो 2x पे करके देख लो, लेकिन इसको अपडेट करो, ठीक है ना। एक बार ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेटल होगी तो आपके आगे का रास्ता भी ओपन अप हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला जो पार्ट है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को करें। थैंक यू वेरी मच वन मोर टाइम।